नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं अंशुराज। मैं अभी उपस्थित हूं पटना में। हमारे साथ अभी देख रहे हैं निर्भय सिंह जुड़ चुके हैं और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो है इनसे कुछ अभी हम जानेंगे और जैसा होगा आप तब तक मेरे साथ आप बने रहेंगे। स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद आपका। जहानाबाद देख रहे हैं बहुत आ गया है कल से फ़ोन भैया के फ़ोन पे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो जहानाबाद में किए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भैया किए और जहाँ तक बात है, नेता हमारा जो है सो आशुतोष बाबू के जैसा होना चाहिए, जो कि अभी तक तो ये कोई भी पद पर कायम नहीं है। जी। न मुखिया हैं, न जिला पार्षद हैं, न विधायक हैं, न सांसद हैं, और न कभी खड़ा हुए। लेकिन अगर हमारे समाज में या और भी कोई समाज में, ये किसी समाज का नेता नहीं है, ये जन नेता है। भूमियाड़ में भी तो बहुत ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं। तो वो जो भी दिग्गज नेता हैं भूमिहार में, वो सिर्फ उनको अपना समाज जो है सो याद आती है सिर्फ चुनाव के समय में और वोट लेने के समय में। उस समय समाज याद आती है, उसके बाद फिर 5 साल तक समाज याद नहीं आती है। क्या और लगता है वो जहानाबाद से जीत पाएंगे? क्यों नहीं, जीतना चाहिए। और ऐसा अगर नेता को हमारा समाज या और भी समाज अगर वोट नहीं देता है, तो हम समझते हैं कि वैसा ही उनको प्रत्याशी चाहिए, वैसा ही उनको सांसद चाहिए कि जो अभी जीते और फिर 5 साल के बाद दर्शन दे। नेता ऐसा होना चाहिए जिसको कि 12 बजे रात को भी हम अगर फोन करें तो हमारे लिए सेवा में तत्पर हो। तो ये नेता नहीं है, ये हर घर का बेटा है और हमें नेता नहीं बेटा चुनना चाहिए जो हमारे सेवा में सदैव तत्पर रहे। तो आप कहाँ तक जहानाबाद में मदद करेंगे आशुतोष जी को? जहानाबाद में जितना होगा, हमारे समाज करीब करीब 250 घर तो हमारे निकट बना हुआ है जहानाबाद का, और भी बहुत सारा रिलेशन है, बहुत लोग हमें जानते हैं। कम से कम 15 दिन तो जरूर घूमेंगे उस फील्ड में, 20-25 आदमी से तो ज़्यादा से घूमेंगे हम, और जो होगा उतना हम कोऑपरेशन करेंगे। बताइए, 5 माने सब दिन, आज नहीं, हमको तो लग रहा है विदिन करीब 12 साल से, बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, यूपी, बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह हमारे समाज के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होता है, बेहिचक ये जाते हैं। और हम लोग के जो सांसद है अपना क्षेत्र तो संभालते ही नहीं है, अभी तो दूसरे राज्य तक जाते हैं। लेकिन आपके समाज में ऐसे ऐसे जो नेता हैं या आशुतोष जी को देखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे देखिए, आशुतोष जी जो हैं, ये नेता नहीं न हैं, ये हर एक साधारण परिवार से हैं। और जितने भी हमारे समाज का नेता हैं वो सब बिजनेसमैन हैं, जो नेतागिरी से कमा कमा के अरबपति हो गए। तो वो हम लोग को क्या देखेंगे? हम लोग को तो देखेगा जो हम लोग के लेवल का आदमी है, वही ना देखेगा जी। और जो फ्लाइट पे घूम रहा है, उसको चारों बगल खाली फ्लाइटें या गड्डी जना रहा है, तो वो आपको क्या देखेगा? एक चंद्रवंशी जी हैं, वो भी मैदान में आ चुके हैं। उसके बाद अभी सोच रहे हैं कि ये भी ताल ठोक रहे हैं। आपका अरुण सिंह जो है, परसों तक बताया गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और कल तक स्टेटमेंट आ रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, अरुण बाबू पूर्व में भी सांसद थे जहानाबाद से, और बीच में वो खुद फील्ड छोड़ के भाग गए। इधर साल भर से, 2 साल से, जब से पशुपति जी हटे हैं, पारस जी लोजपा से, तब से ये जो है सो चिराग जी का ओरिजिनल अपना चचा के भूमिका में थे अरुण बाबू। लेकिन इनको किस ढंग से वो हटाया है, नवादा से, तो यही जानेंगे। तो ये कभी जहानाबाद में रहते हैं, कभी नवादा में भागते हैं। तो जिनका अपना खुद ये समझे नहीं आ रहा है कि हम कहाँ के लिए लड़े। आशुतोष जी तो सदैव तत्पर रहते हैं। अब जहानाबाद से, इनको नवादा से टिकट नहीं मिली है, तभी जहानाबाद सोच रहे हैं लड़ने के लिए। तो जहानाबाद की जनता तय करेगी ना कि हम आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जहानाबाद को लेकर? हम अपने समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग के समाज पहले 9 सीट से लोकसभा जीत के जाता था। पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, समझ गए, उसके बाद बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और अब देखिए कि जहानाबाद तो
पहले भी हम लोग का सीट था, परंपरागत सीट थी, अब वो भी छीन लिया गया। अगले साल तो 5 साल तक सब हम लोग देखते रह गए, फिर पुनः चंद्रवंशी जी को टिकट दे दिया गया। तो चंद्रवंशी जी फिर वोट के ही समय में आएंगे। अब हमारा समाज को देखना है ना, कि जो सब दिन के लिए हमारे साथ रहे। तो आशुतोष जी ऐसा हैं, हम लोग दिल खोल के सब हर समाज से अपील करते हैं कि सब मिल के उन्हें वोट दें। आशुतोष जी तो एकदम नॉर्मल फैमिली से हैं और चुनाव छोटा मोटा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा चुनाव, इसमें तो बहुत बड़ा बजट आएगा, इस पर कैसे वो क्या करेंगे? जैसे देखिए, बजट तो आएगा, लेकिन बजट जिसको पैसा है वो ना खर्चा करेगा जी। ये तो निचले पौदान के आदमी हैं, इनसे पैसा कौन मांगेगा? हर समाज का आदमी खुद खड़ा होकर के इनके पीछे लगेगा, जो होगा सब मिलकर चंदा देगा। ये समाज का चुनाव है, आशुतोष जी का चुनाव नहीं है, व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये हर वर्ग का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।